मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करना उचित समझूंगा। बाकी कोई समय बचेगा तो मैं और बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी की तरफ से शायद दूसरे मंत्री महोदय नोट कर रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी बार बार चर्चा करते हैं अमृतकाल की, और हम उनके अमृतकाल की योजनाओं का भी स्वागत करते हैं। अमृतकाल में डीरवाना को जो पैसा मिला, और मेरे से पहले जितने वक्ता बोले विशेष रूप से सत्ता पक्ष के, क्योंकि ये पक्ष तो पिछली बार सत्ता में खुद था, इसलिए ईओ, नगरपालिका चेयरमैन इनके अधिकार क्षेत्र में थे, तो जितने भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं वो इधर से ही आ रही हैं, और इधर से मंत्री जी जरूर सुनेंगे। मैं भ्रष्टाचार के 7 नमूने बताऊंगा। अमृतकाल का जो पैसा आया हमारे सिंगी तालाब, जीर्णोद्वार और कचौलिया तालाब का, उसमें जो उसकी डीपीआर थी उसके विरुद्ध काम हुआ। और पर्ची की जो बात की जाती है ना, पर्ची की, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, ये वास्तव में अगर कहीं देखना हो तो पिछले 5 वर्षों में डीडवाना में चला, एक घर से पर्ची आती थी, वो ईओ को पर्ची जाती, उसी को ठेका मिलता, ईओ को पर्ची जाती, उसी को सफाई का काम मिलता, ईओ को पर्ची जाती। यानी वास्तव में पर्ची का अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो वो तत्कालीन विधायक डीडवाना ने किया है, और उसकी अगर जांच हो गई तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उसमें इतनी जबरदस्त कार्रवाई होगी कि नगर पालिका का दुरुपयोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ वो आपने किया है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ मैं नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात करूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात करूंगा। उसमें लिखा है कि नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिनों के भीतर एक बार हो जानी चाहिए। पिछले 2 साल से कोई बैठक नहीं हुई, सिर्फ पर्ची से काम हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ भी चाहे IDSMT, यहाँ भी पर्ची से काम होता है। हाँ, IDSMT यहाँ भी हो रहा है, नहीं यहाँ पर्ची से हो रहा है ना, आपके यहाँ पर्ची हो रहा है। IDSMT, माननीय अध्यक्ष महोदय, IDSMT में एक 8 करोड़ 56 लाख का काम शुरू किया, 10 साल पूरे हो गए, और उस पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, एक काम जो टाउन हॉल बन रहा है वो अधूरा पड़ा है, और उस पैसे को दूसरी तरफ डाइवर्जन कर दिया गया, और किस तरीके से उसका दुरुपयोग। सीवरेज परियोजना फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो O&M का काम जिनके पास, कंपनी के पास था, वो भी काम नहीं कर रही है, और जो अलाइनमेंट उनको बताया गया था डीपीआर में उसके अनुसार भी काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आपसे कहना है आपके माध्यम से कि हमारा पशु मेला जो था डीडवाना का, बहुत प्रसिद्ध पशु मेला था, उसमें आज सारा सीवरेज का पानी जाकर के गिर रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर मतलब जो है कार्रवाई करें। जहां पत्रावलियां गायब हुई हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक डीडवाना की बात नहीं है, यहां से भी खूब आवाज आई कि जो पहले पट्टे काटे गए और पट्टे काटने के बाद में उनकी पत्रावलियां गायब हुई, और जिस तरीके से पत्रावलियां गायब हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कहते हुए कि नगर पालिका चेयरमैन ने अपने नाम से 891, 848, 800 गज के पट्टे ले लिए, और आज उनकी पत्रावलियां नहीं मिल रही है, और मंत्री जी के मुंह से रोज सुन रहे हैं कि हम पत्रावलियां ढूंढ लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं हर नगर पालिका में FIR करवाइए, और उन पत्रावलियों को जरूर आप ढूंढ करके उन पर कार्रवाई करवाइए। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार में जो पायथन की जमीनें थी उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा, उस पर भी इन्होंने एक बस स्टैंड जो है बना डाला, और उस बस स्टैंड भी माननीय अध्यक्ष महोदय दुकानें बेचती लगभग 14 करोड़ की, पैसा कलेक्ट कर लिया, और उस पैसे, वो पैसा आज नगर पालिका के खाते में नहीं है, उस पैसे को भी बांट करके खा गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार में जो वोलेशन हुआ, उसके बाद में ये बस स्टैंड बना, और अभी सरकार के तरफ से एक सर्कुलर आया कि जिन नगर पालिकाओं में या नगर निकायों में पैसा बाकी वो नया टेंडर नहीं थे, उसका भी उल्लंघन करके अभी मतलब जो है 14 करोड़ रुपए बाकी पड़ा है अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, और जो है बिना पैसा, उनके पास न कोई बजट है न कोई शेष है, उसके बाद में भी उन्होंने वो लगा दिया। मेरा ये कहने का, चाहे कचरा निस्तारण की बात हो चाहे कोई और हो, तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि सारे विषय में लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दूंगा, मंत्री जी जो है इस पर थोड़ी सी कार्रवाई करा दें, यही मेरा निवेदन है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 2 मिनट और बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ
कि आज की तारीख में 30% जनसंख्या शहरों में रहती है। 1 मिनट में करें। और शहरीकरण आज की तारीख में विकास का पर्याय बन चुका है। शहरीकरण आज की तारीख में विकास का पर्याय बन चुका है। और जयपुर में प्रसिद्ध है कि नगर नियोजन जहां की परंपरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पुराना जयपुर देख लीजिए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सूरज पोल, ये, और उसके बाद जो जयपुर बसा उसको आप देख लीजिए किस तरीके से वॉयलेशन हुआ है। और मैं तो अफसोस इस बात का है कि पिछले कार्यकाल में जिसको एनफोर्समेंट ऑफिसर लगाया गया था उसको ईमानदार कहते थे, उस ईमानदार व्यक्ति की जांच करवा लो। 1 लाख से ज्यादा जो है वॉयलेशन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। और अभी भी जिनको लगाया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्रियों को क्या हो गया कि अपने रिश्तेदारों को ले जाकर के एनफोर्समेंट ऑफिसर लगाते हैं, उनके माध्यम से मतलब क्या करवाना चाहते हैं, मेरा आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि अगर वास्तव में शहरों का सही विकास करना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करने की कोशिश